वेलकम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टैरो के लिए। अब पहली चीज मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगी। आज हमारी क्लास है, अपने कैमरे को प्लीज आप ऑन कर लीजिए। ठीक है, विदाउट एनर्जी आप कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। कैमरे को ऑफ रखोगे क्योंकि आपके एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आएगा आप ऐसे करोगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप कैमरे को ऑन कर लीजिए। आप लोग टैरो क्यों सीखना चाहते हैं? सबसे पहली बात है वाई। कौन आंसर देगा? आज हमारी क्लास है, कल से हमारी रेगुलर पूरी प्रॉपर तरीके से क्लास होगी। वाई, आप टैरो क्यों सीखना चाहते हो? हमें भी पता है कि अगर आपका वाई क्लियर है किसी भी चीज में तो आप वो कर सकते हो। ठीक है ना? तो आपको वाई क्लियर होना चाहिए। तो वाई, आप क्यों इस क्लास में बैठे हैं? क्यों? आज जितने लोग भी बैठे हैं मुझे पता है कि वो सीरियस है, टैरो को लेकर उसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आप मुझे कोई, हाँ जी नीना मैम बताइए, आप क्यों सीखना चाहते हैं? हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ और मेरा खुद का अर्निंग चालू करना है। ग्रेट, मैं सिंगल मदर हूँ तो मुझे बहुत चाहिए। अच्छा आपने आंसर किया, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिया है। क्योंकि मैं ऐसे ही आंसर सुनना चाहती हूँ, मैं बोलते नहीं मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए ये एक आंसर्स अलग है। बिल्कुल क्लियर है कि मैं अर्निंग करना चाहती हूँ तो मैं टैरो सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट। ये आंसर 100% एक्यूरेट है कि आप कुछ सीख रहे हो। आप किसी में अगर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो आपका अर्निंग का सोर्स होना चाहिए। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि मैं ये चीज सीख क्यों रही हूं, आप उसको नहीं सीख सकते। आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है, वाई अर्निंग करनी है, सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से। तरीका है, आप कहीं पर अप्लाई करें, आपको जॉब मिल जाती है। एस्ट्रोटॉक है, बहुत सारी चीजें, आप वहाँ पे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभी मेरे कोई स्टूडेंट आएंगे जरूर आपको अप्रिशिएट करने, बताने के लिए। मेरे स्टूडेंट को इस बार उसने एस्ट्रोटॉक पे 65,000 रुपीज अर्निंग। ठीक है, तो ये बहुत इजी है क्योंकि आपके प्रेडिक्शन एक्यूरेट होने चाहिए। दुनिया में इतने लोग परेशान हैं, उन्हें अपनी परेशानी का सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए, और अगर सही तरीके से मिलता है तो आपका जो भी आपके साथ कनेक्शन बनाता है वो कहीं नहीं जाता, उसको आपके पास ही जाना है। बिल्कुल। और क्या बताएं, वरुण जी आप बताएं वाई? मैम सेम रीजन। एक स्किल चाहिए, एक स्किल चाहिए सीखने के लिए, परफेक्ट होने के लिए। तो स्किल एक मिल जाएगी, अच्छा अर्न कर लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, देखिए आपको मैं बहुत मैं ये इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग पे नहीं करते हैं। हमें देखो सब कुछ है टैरो में। क्या है टैरो में? एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु बता सकते हो, आप किसी का ऑरा बता सकते हो। उसमें क्या है, और इजी क्यों हो जाता है? क्योंकि पिक्चर की फॉर्म में बताना है। अगर मैं आज आपके सामने एक सैड सा फेस बना दूं, हैप्पी फेस बना दूं, मैं आपको बताऊं मैम आप बताओ, आपको इसको बताने के 500 रुपीज मिलेंगे। उसी टाइम आप बता दो कौन हैप्पी और कौन सैड है, कितना इजी हो जाएगा आपको बता। सेम है टैरो, पिक्चर आपके सामने, आपको रीड करना आपको आ जाएगा। सामने वाले की सिचुएशन बताओगे, वो सोचेगा भाई ये तो भगवान है। आपको एनर्जी को रीड करना आ गया, मैजिक कुछ भी नहीं है। आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, मेरे पास बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम टैरो में ना इंट्यूशन होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी चीज की डीप स्टडी करते हो तो आपका इंट्यूशन लेवल इतना हाई हो जाता है। जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मैं बहुत डीप पढ़ाती हूँ, फिर स्टूडेंट जो वाटर मार्क होता है ना उसको भी पूछने लग जाते हैं कि मैम इसका मीनिंग क्या है। मतलब उनका संगीता मैम हंस रहे हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट है संगीता मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मतलब अब इनका इतना लेवल आ चुका है कि ये टीचिंग पे आ जाएंगे, इस लेवल तक वो पहुंच चुके हैं, और मैं इसकी श्योरिटी देती हूँ। तो यही चीजें इन्होंने बहुत दिल से सीखा, अपनी प्रैक्टिस करी, और इंट्यूशन पावर बढ़ती चली गई। ठीक है, अब हम सीखते हैं टैरो। अब हमारा स्टार्ट होता है टैरो। ठीक है, बहुत सारे कैमरे ऑफ है, जिनके कैमरे ऑफ है यही लगता है कि आप चीजों को सीखो। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके कैमरे बंद है, उनके कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे मैसेज पहले कर दिया था, कल्पना मैम का मुझे पता है। ठीक है, चलो सबसे पहले टैरो क्या है, टैरो हमें क्यों करना चाहिए, वाई टैरो ही क्यों? हम पामिस्ट्री भी कर सकते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पिक्चर की फॉर्म में आपके सामने है, इसलिए हम टैरो को लेते हैं। टैरो एक डेक है जिसमें 72 कार्ड्स हैं। देखो मैं आपको इसी तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी मैं कि आपको मैंने सिखाया और खत्म। आज जिस जिस जगह पर मैं बैठी हूँ वहां पर भी आपको कभी आना है।
तो मैं एक एक पॉइंट आपको ऐसे ही समझाऊंगी कि आप टीचिंग लेवल तक जब पहुंच जाओगे तो आपको कैसे यूज करना है। 72 कार्ड्स का एक डेक होता है, ठीक है। कितने कार्ड होते हैं? 72। और 72 ही क्यों है? वाई? बहुत सारे रीडर्स होंगे, बताओ। अब इसमें से मेरे एक स्टूडेंट हैं, अब बताओ 72 है, ठीक बोल रही मैं? 76। कितने हैं? क्योंकि टैरो को सबको पता है, यही बात मैंने अपने वेबिनार में बताई थी। मेरी आदत है ऐसे चेक करने की, संगीता को पता है मैं ऐसे चेक करती हूँ बिल्कुल कंफ्यूज करके। 78। ग्रेट, तो आप लोग जाग जाए अब। ठीक है, तो मैं ऐसे ही पूछूंगी आप लोगों से घुमा घुमा कर क्लास में, ताकि आप लोगों को गलती ही ना हो। ठीक है, कितना हो गया? 78। 78 का एक डेक पूरा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसमें प्राइमरी क्लास और हायर, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल समझ लीजिए। जहां पर क्या होता है, आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अपने नोट्स को बिल्कुल अच्छे से बनाना, आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ पर, आप अपने तरफ से बनाना। 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है मेजर और एक है माइनर। क्लियर? मेजर चीजें क्या आती है? जो हमारी लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं मेजर। अरकाना तो मैं बीच में लिख देती हूँ, ठीक है। मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में 0 से लेकर 21 तक कार्ड होते हैं। कार्ड है टोटल 78। माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स होते हैं। इन दोनों को अगर आप 0 में आ जाएगा, यहाँ पे 1 इसको भी काउंट किया जाएगा, कार्ड है तो कितने हो गए टोटल? 22। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो, टोटल कितने हो गए? 78। क्लियर? 78 कार्ड हो गए, इसको हमने दिया मेजर। ये अगर मैं आपकी बॉडी के चक्रास को लेती हूं तो ये आपका सोलर फ्लैक्सल चक्रा होता है। ठीक है, हमारे 7 चक्रास होते हैं, तो ये हमारा कौन सा चक्रा है? सोलर फ्लैक्सल चक्रा है। जो सबसे बड़ा चक्रा होता है जिसको हम कहते हैं जुपिटर, प्लैनेट हम लेते हैं जुपिटर सोलर फ्लैक्सल चक्रा को। ये है भ्रम स्थान। अगर आपके घर में लिया जाए तो ये आपके घर का भ्रम स्थान को रिप्रेजेंट करता है, मींस आपके स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है? अब इस चीज को अगर हम समझेंगे कि अब इसी टॉपिक को समझते हैं पहले अच्छे से। भ्रम स्थान क्या है? जब भी आप वास्तु करने के लिए भी जाते हो तो हम सबसे पहले कौन सी एनर्जी को देखते हैं कि वो सबसे हाई है? भ्रम स्थान। आपकी बॉडी में नेवल, अगर आपका पेट डिस्टर्ब हो जाए तो सब कुछ खराब हो जाता है। बचपन में माइंड में टेंशन होती तो पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता था। एग्जाम हो रहा तो पेट में अजीब सा होता था कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, घबराहट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी का मेन पार्ट है। सेकेंड चीज क्या है? जब बेबी अपनी मदर की वॉम में होता है तो उसको फूड कहाँ से मिलता है? नेवल से। नेवल कनेक्ट। आप रेकी करते हो, रेकी हम कैसे देते हैं, कनेक्शन कैसे बनाते हैं? नेवल से नेवल को कनेक्ट करते हैं। क्लियर? ऐसे ही करते हैं। तो मेजर अरकाना को हमारी बॉडी का नेवल पार्ट दिया। और अगर हम घर को देखें तो आपके घर का भ्रम स्थान है। जब हम वास्तु सीखेंगे तो ये आपके घर का क्या है? भ्रम स्थान। तो ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। कौन से कार्ड? मेजर अरकाना के कार्ड हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर? अब आते हैं हम माइनर अरकाना। मैं भी किसी की चार्ट नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ बाद में पढ़ूंगी। अब आता है हमारा माइनर अरकाना। ठीक है, माइनर अरकाना में कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 56 कार्ड है। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट्स में। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट्स में। क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया? इरेज कर दूं, ये हटा दूं? एक सेकंड। अब हम आ गए हैं माइनर अरकाना पे। 1 2 3
4 पार्ट्स। ये हमने कराया, अब हम कर रहे हैं माइनर। अब वॉल्स, सॉर्ट्स और पैटर्न्स। ठीक है, कप्स कौन सा एलिमेंट है? अब कप में देखो, अब आप एक चीज थ्योरी को समझो, हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, एयर, ठीक है, अर्थ और फायर। ठीक है, कितने होते हैं? और साथ में हो गया हमारा स्पेस एलिमेंट्स, हम कहते हैं आकाश। ये हो गया हमारा ब्रह्म स्थान, मेजर अरकाना। अब हम इसको पढ़ेंगे, इसको हम, अब इनमें से आप कौन से एलिमेंट है जिसको आप कप में डाल सकते हो? आप अनम्यूट करके बताओ, ठीक है, और एक एक करके अनम्यूट करना, मैं आपको यहाँ पे अथॉरिटी दे रही हूँ। हम एक अच्छी चीज, वाटर मैम। वाटर, बिल्कुल। आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो वो फील करके हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे प्रॉपर मेंटेन करेंगे अपनी क्लास को, एक एक करके बोलेंगे। इसको किया हमने वाटर। अब वाटर क्या क्या लाता है? इमोशंस, इमोशंस लाता है, ठीक है, हमारे मन का कारक है, हमारी इंट्यूशन को दिखाता है, जब भी आपके पास रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक है। अब आप इस चीज को समझे कि जब वाटर के कार्ड्स आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी चीज आ रही है, मेरा क्लाइंट मुझसे अपनी फीलिंग के बारे में पूछने आ रहा है। ऐसा नहीं है वो प्यार के लिए ही हो, वो बिजनेस को लेकर भी डिस्टर्ब है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट है। और जब भी आपके पास कप एलिमेंट, वाटर एलिमेंट के कार्ड आएंगे, तो आपको ये श्योरिटी होगी कि मुझको अपने क्लाइंट को काफी टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि उसे सेटिस्फैक्शन बहुत जल्दी नहीं होगी। अब आता है वॉन्ड्स। अगर आपको फायर जलानी है इन तीनों में से, तो आप आग किस में जलाओगे? वॉन्ड। वॉन्ड में। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया हमारा? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या दिखाता है? नेम, फेम, एग्रेशन को दिखाता है, ठीक है। सॉर्ट्स क्या है? सॉर्ट्स क्या है? एक्शन। एक्शन। क्या है ये? एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट क्या है? फायर। एयर एलिमेंट क्या है? सॉर्ट्स। अब पृथ्वी कैसी होती है? बिल्कुल गोल होती है, ठीक है। आप देखोगे आपके इस तरीके से पैंटिकल होगा। ये हो गया आपका अर्थ एलिमेंट। क्लियर हो रहा है? जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा, अगर आपके पास कब के कार्ड आते हैं, ये हम बहुत डीप पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। जब भी आपके पास कब के कार्ड आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कार्ड, मेरा जो क्लाइंट है वो मेंटली डिस्टर्ब है, मुझे इसके साथ एज अ मदर बात करने की जरूरत है, ठीक है, कि वो किसी चीज को लेकर परेशान है, वो चीजों को क्लैरिटी उसके माइंड में नहीं है, डिसबैलेंस है। अगर कार्ड पॉजिटिव आता है तो फ्लो में है, अगर कार्ड नेगेटिव आ जाता है तो ब्लॉकेजेस में है। क्लियर? फिर हमारा क्या? हाँ जी पूजा मैम बताओ। एक सेकंड आपने हाँ जी मैम, आपने बताया वाटर जो है वो इंडिकेट कर रहा है मन को, है ना। अगर इमोशंस वगैरह, अगर वाटर से रिलेटेड कार्ड आता है, आपने ये हाँ बताया जी, ना। हाँ जी, फायर बताया नेम फेम एग्रेशंस इसके लिए। बिल्कुल, हाँ जी, स्वर्ड्स बताया एक्शंस के लिए। एक्शन के लिए। और फोर्थ किस लिए बताया है? मनी, मनी से मनी। रिलेटेड। मनी, कुछ भी बात करेगा पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर बात कर रहा होगा अपनी लाइफ में, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो हमारी लाइफ में ये चीजें रोल प्ले करती हैं इस तरीके से। आप लोगों को प्रॉब्लम हुई थी ज्वाइन करने में? तो इश्यू नहीं आना चाहिए। अरे हाँ।
मैम कार्ड फ्लो में आता है तो पॉजिटिव है, और कार्ड आपने क्या बोला नेगेटिव, कैसे हम लोग ये करते हैं? देखो अभी आप कपिल मैम, अभी तो आप पूरे कोर्स में ना, आप आराम आराम से समझना, ठीक है। इसको हम आराम आराम समझेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। हम देखो अब इस प्रोसेस से चलेंगे तो आपको समझ में आ रहा है ना कि हर चीज कितनी इजीली चलेगी, बहुत आराम से इजीली कितनी फ्लो में जाएगी। क्लियर हो गया आपको? अब हम आते हैं कि इतना क्लियर हो गया आपको सारा? ये वाला इरेज कर दो सब, आप थम्स अप कर दीजिए मुझे, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो हमारे कार्ड्स आते हैं, अब हमारे हो गए, अब 14 कार्ड्स है कप के, 14 कार्ड्स है वॉन्ड्स के, 14 कार्ड्स है सॉर्ड्स के, 14 कार्ड्स है पेंटिकल्स के। अब इन सबको जब आप प्लस कर दोगे तो कार्ड्स कितने हो गए? 56। 56 ये हो गए, और 22 हमारे मेजर अरकाना के हो गए। टोटल कितने हो गए? 78 कार्ड्स। 78 नंबर ही क्यों दिया गया है? वाई 78 कार्ड को ही मास्टर कार्ड्स क्यों दे दिए हैं? अगर हम ओशो में जाएं तो ओशो में कितने कार्ड हैं? 79 कार्ड है, ठीक है। बट फिर भी हम ओशो से, मेरे कैमरा बंद हो गया, एक सेकेंड आप लोग है ना, मैं रिज्वाइन करती हूँ, एक सेकेंड, प्रॉब्लम, आप लोग क्लास में रहना। सेवेंटी 78 कार्ड्स हैं, ठीक है। 7 नंबर किसका है? हमारा केतु का। और 8 नंबर किसका है? हमारा शनिदेव का। शनिदेव क्या देते हैं? मेच्योरिटी देते हैं, मेच्योर है, उसको हम ओल्ड प्लैनेट कहते हैं। और केतु क्या करता है? अपने ब्रेन को चलाता है। तो आप समझ रहे हो कि 7 और 8 दोनों ही नंबर किसके? स्पिरिचुअल। आपको इससे जोड़ता है, आध्यात्मिक से जोड़ता है, आपको हर चीज कहता है कि अपने ब्रेन को चलाओ। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जो आप डालोगे, जिसका जो क्लाइंट आएगा उसकी जो एनर्जी होगी वो से कनेक्ट होगी, वो आंसर है। अपने आप ब्रेन नहीं लगा सकते, ठीक है ना। आजकल क्या चीज हो रही है, एक चीज प्रॉब्लम है कि क्या है कि एक कार्ड का एक ही मीनिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीज होती है, मेरे पास जो भी रीडर्स आते हैं उनको यही प्रॉब्लम आती है कि मैम इसको तो एक चीज के लिए यस बताया है, तो इसमें तो ये चीज नो भी हो सकती है। मैंने अपने क्लाइंट की प्रेडिक्शन करी, ये नो हो गया। बिल्कुल, क्योंकि यही नंबर दिया गया है कि आपको अपने क्लाइंट की सिचुएशन के हिसाब से एक कार्ड न जाने कितने आंसर करता है। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है और आपको प्रेडिक्शन करनी है। और ये आपके लिए बहुत इजी होगा, जब आप क्लास में पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा ये सब चीजें, ठीक है। 78 को अगर आप प्लस करते हो तो कितना नंबर आ जाता है? 6 नंबर क्या देता है? लग्जरी। तो टैरो सीखो, लग्जरी लाओ। ठीक है, क्लियर? मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, ये किसका नंबर है? शुक्राचार्य का, गुरुदेव का, ठीक है, वो भी गुरु ही है। अब हम करते हैं, इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, मैं उसमें क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जरा, जिनके लिए बिल्कुल नए हैं। हीरा मैम, मेजर अरकाना में कितने कार्ड्स होते हैं? 72 मेजर अरकाना में मेजर 22 0 से 21 तक। ग्रेट ग्रेट। पूजा मैम, माइनर अरकाना में कितने कार्ड्स होते हैं? 56। ठीक है, 56 है। ओके ग्रेट। हिमांशी मैम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? माइनर अरकाना को 4 पार्ट्स में 14 पार्ट्स, ईच। 14 ईच, ग्रेट। ठीक है, शिल्पा मैम, कौन कौन से एलिमेंट है? कप का कौन सा एलिमेंट है? फायर है, एयर। कप का कौन सा है? कप का कौन सा है? कप का वाटर। ठीक है। पूजा मैम, बॉन्ड्स का कौन सा है? फायर। बिल्कुल ठीक। संगीता मैम, सॉर्ड्स का कौन सा है? उनको पता ही होगा। एयर मैम। रुखसाना मैम,
पेंटिकल का कौन सा है? अर्थ। अर्थ। तो ये हमारे सारे क्लियर हो गए हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे बढ़े? मुश्किल लग रहा है? याद करने की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी? तो जब कहते कि हाँ पड़ेगी भी और नहीं। चलो बैठ गया बनने। अब हम देखते हैं। अब इसको मैंने आपको बोला कि ये प्लैनेट्स के ऊपर जितने भी जो मेजर अरकाना है उसको हमने 0 से लेकर 21 तक लिया, ठीक है। माइनर अरकाना में 1 से लेकर 10 तक कार्ड है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कोड कार्ड, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? एस। एस के सारे कार्ड कौन से हैं? 10 नंबर तक ये आ गया तो उसके आगे क्या आ जाएगा? एस, ठीक है। तो एस क्या है? कितना नंबर आ गया? 11। 11। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। फिर कौन सा आएगा हमारा? 2। नाइट। नाइट कौन सा नंबर आ जाएगा? 12, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा क्वीन। क्वीन आ जाएगा 13 नंबर। फिर आ जाएगा हमारा किंग। किंग क्या है हमारा? 14 नंबर। तो 10 के बाद ये हमारे कार्ड आ जाते हैं माइनर अरकाना में। सब में ही, चाहे वो कप के कार्ड हो, ठीक है, चाहे वो हमारे कप्स के कार्ड हैं, चाहे वो हमारे सॉर्ड्स के कार्ड हैं, चाहे वो हमारे वॉन्ड्स के कार्ड है, चाहे वो हमारे पेंटिकल्स के कार्ड है, सभी कार्ड में 1 से लेकर 10 तक नंबर रहेंगे। उसके बाद हमारे हो जाएंगे एस, नाइट, क्वीन और किंग। जो एस, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई मुझसे, एस का कार्ड नंबर 1 का है, ठीक है। एस नंबर 1 है। ये हमारे कोड कार्ड है 4, सॉरी ये एस है, ठीक है। यहाँ पे आएगा, क्या आएगा बताओ संगीता मैम? कौन है राजा का बच्चा? राजकुमार। क्या? एस। हेलो मैम, जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है मैम, बिल्कुल बिल्कुल। एस बताओ ऑफ बताओ 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 कौन सा? एस पेज। पेज, पेज, सॉरी पेज। में से भी यही हुआ पेज, ठीक है। पेज के कार्ड है वो 11 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 1, जो नंबर 1 का कार्ड है वो है एस का, इसका कार्ड, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। ये है नंबर 1। और उसके बाद 9 से शुरू होते हैं। 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद आ जाते हैं ये कार्ड, इनको हम बोलते हैं कोड कार्ड। ये 5 कार्ड हैं जो हमारे कोड कार्ड हैं। इनके साथ हम क्या करते हैं? इनके साथ हम एक सेकेंड ठीक है। तो ये हमारे सारे कार्ड्स हैं। क्लियर हो गया कि हमने मेजर अरकाना में 0 से लेकर शुरू हुआ और माइनर अरकाना में नंबर 1 के सारे कार्ड्स होंगे वो एस के कार्ड होंगे, चाहे वो कप के एस ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। क्लियर? उसके बाद 10 नंबर तक क्लियर नहीं हुआ पूजा मैम? अब मैं आपको ऐसे समझा, जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होंगे उसमें आपके पास कार्ड होगा ऐसे, ठीक है। उसमें लिखा होगा ऊपर लिखा होगा नंबर, नीचे लिखा होगा कार्ड का नाम। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये मेजर अरकाना के कार्ड, ये 0 से लेकर 21 तक ऐसे ही होंगे सारे, जिसमें आपको दोनों चीज मिलेगी, ठीक है। वो कौन से कार्ड है? मेजर अरकाना। क्लियर है? अब आते हैं हमारे माइनर अरकाना के कार्ड। माइनर अरकाना का जो फर्स्ट कार्ड होगा उसमें एक डिवाइन हैंड है और उसपे लिखा होगा ACE। ये नंबर 1 का कार्ड है। क्लियर? उसके बाद आ जाएगा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। या तो आपके पास नंबर मिलेगा
या फिर आपको नीचे कुछ लिखा हुआ मिलेगा। जैसे नंबर 2 नहीं लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा 2 ऑफ कप्स। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज होगी, आपकी सारी चीज उसमें अवेलेबल नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है, तो 2 ऑफ कप्स हमने इसको बोला, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर लिखा होगा 2, और जो उसका पिक्चर होगी ना वो भी 2 बनी होगी। ये 2 कप्स बने हुए ना, तो 2 कप्स ही बने होंगे ऐसे। तो यहाँ पे 3 कप्स बने होंगे। ठीक है, नंबर 3 लिखा होगा, और जहां पर यहाँ पे रिटर्न में लिखा है तो यहाँ पर नंबर नहीं होगा, यहाँ पे नंबर है तो यहाँ पे रिटर्न में नहीं होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा 2, रिटर्न में कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके माइनर अरकाना के कार्ड्स होंगे। यहाँ पे होगा नंबर लिखा होगा 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। ये सारे कार्ड आपके ऐसे ही चलेंगे। लिखा किस में होगा, एस में और आपके कोड कार्ड्स में। क्लियर हो रहा है? मैं बस स्क्रीन पे आ जाऊं ताकि मुझे सबके फेसेस दिखाई दे जाए। क्लियर हो रहा है? आप क्लियर हुआ? क्या होगा, जो आपके माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं उसमें क्या होगा, आपको जितने 5 मैंने कोड कार्ड्स बताए हैं उसमें रिटर्न में लिखा होगा, उसपे नंबर नहीं मिलेगा। तो वो आपको क्लियर हो गया, जिसपे रिटर्न में लिखा हुआ है वो कोड कार्ड्स है। बाकी नंबर 2 ऑफ कप्स तो 2 नंबर लिखा है सिर्फ, 3 ऑफ कप्स 3 नंबर लिखा है, पर रिटर्न में कुछ नहीं लिखा होगा नीचे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये हमारे हैं मेजर अरकाना के कार्ड्स। ठीक है, तो मेजर अरकाना के कार्ड्स को आप देखोगे, ये 1 से शुरू है, 0 से शुरू हो गया हमारा पहला कार्ड। इसको काउंट तो करेंगे हम, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। नंबर 1, नंबर 2 दोनों चीज अवेलेबल है, आपको दिख रहा है। नंबर 3 दोनों चीज अवेलेबल है। 4, 5 इसमें दोनों चीज है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, दोनों चीज अवेलेबल है। ये आपको क्लियर हो गया कि भाई ये तो मेजर अरकाना के कार्ड है। माइनर अरकाना के कार्ड्स में क्या होगा, अब ये कार्ड मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा लिखा हुआ, सिर्फ नीचे रिटर्न में है। कब बना हुआ है, कब लिखा भी हुआ है, और बना भी वही पिक्चर होगी, वही सोर्स होंगे जो लिखा, जो पिक्चर बनी है इस पे कब बना है, तो ये कब के कार्ड है। आपको बिल्कुल भी पहचानने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को कैसे पता लगेगा कि पेंटिकल्स के कार्ड है या कब के कार्ड है। कब बना हुआ है तो ये कब के कार्ड है। नंबर 2 लिखा हुआ है, रिटर्न में कुछ भी नहीं है। 2 से लेकर 10 तक आपको नंबर्स ही मिलेंगे। 3, 4, 5 देखो कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ नंबर है, एक ही चीज है। 6, 7, 8, 9, 10। अब आ गया हमारा पेज। ये कौन सा कार्ड है, नंबर 11। 10 के बाद सीधा आएगा पेज। हमने पढ़े थे ना राजा मंत्री, वो ये कौन है, राजा का बच्चा प्रिंस। ये कौन है, सेनापति, जो हमेशा रेडी है, एक्शन लेने को रेडी, किंग। ठीक है, ये कौन है, रानी। रानी। ये वाटर एलिमेंट है, हमेशा रोती रहेगी। इमोशनल होती है ना, मतलब रोती नहीं रहती, इमोशनल होती है वो, तो कहते हैं ना ऐसी फीमेल्स को बदनाम कर रखा है। ये है किंग। ये है हमारे कोड कार्ड्स। क्लियर हुआ आप लोगों को इतना? क्लियर हो गया? कोई डाउट? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। कोई पूछना चाहता है तो आप मुझे वो भी बताओ कि आप कुछ पूछना चाहते। अब इसमें क्या होता है, अब टैरो कार्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आती हैं। नंबर्स आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। पिक्चर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि पिक्चर क्या है, कलर क्या है। एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे काउंट करेंगे, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और वास्तु को हम कैसे करेंगे। क्लियर है कि 4-5 चीजों को मिलाकर आप किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो, और ये आप क्लास में 2 से 3 दिन में आप समझने लग जाओगे कि हम वास्तु को कैसे प्रेडिक्शन करते हैं। और ऐसा होता नहीं है, आप लोगों ने लाइव भी ज्वाइन किया है, इसकी जैसी प्रेडिक्शन आई थी किसी को भी मैं नहीं जानती थी,
जिनको मैंने बोला कि आपके साउथ में प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला हाँ साउथ में वॉशरूम है। जिन्होंने मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में आपके प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला हाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि टैरो ने बोला है और वहां पे नहीं निकली, ये हो नहीं सकता। आज भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे कैमरे में। ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है। अब आपको इतनी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसको हम प्लैनेट से कैसे डिकोड करेंगे ये हम समझेंगे कि प्लैनेट को हमें कैसे जोड़ना है, प्लैनेट के साथ हमें प्रेडिक्शन कैसे करनी है, और हम ये कैसे बताएंगे कि आपके ऊपर इस प्लैनेट की दशा चल रही है, ये हम कैसे बताएंगे। ठीक है, एक सेकंड कैमरे को देखते हैं। अब क्या है कि अपनी रेगुलर रूटीन की चॉइस के लिए आप अपनी चॉइसेस कैसे कर सकते हो। अपनी लाइफ में हम कब हार जाते हैं, जब हम सही डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपकी कोई चीज खो गई है, जो क्लास में स्टूडेंट्स ढूंढ भी चुके हैं। रुखसाना मैम, आपकी चीज टैरो से मिली थी। रुखसाना मैम की गोल्ड की बैंगल खो गई थी और रुखसाना मैम बड़ी परेशान थी। उन्होंने अपने ग्रुप में मैसेज डाला कि मेरी प्लीज सब फ्रेंड्स मेरी हेल्प करो कि मेरी गोल्ड की बैंगल खो गई है। तो स्टूडेंट ने उनको बताया कि आपकी बैंगल कहाँ पर पड़ी हुई है। रुखसाना मैम बैंगल मिल गई थी या नहीं? रुखसाना मैम अनम्यूट करके बताओ ताकि बच्चों को और हाँ। सीख ना। मेरी गोल्ड बैंगल एक्चुअली मैंने मिसप्लेस कर ली थी, तो मुझे मिल नहीं रही थी, बैंगल के अंदर बैंगल चली गई थी। तो मैंने टैरो कार्ड खुद भी निकाले और मेरी फ्रेंड्स को भी बोला कि क्या ये खो गई है या फिर मिसप्लेस हो गई है। और फिर फ्रेंड्सों ने टैरो निकाल के ने बताया डायरेक्शन कि यहाँ मिल जाएगी और खो नहीं गई है, आपसे मिसप्लेस हो गई है, और मिल भी गई मुझे। तो देखिए उन रुखसाना मैम को तो कितना बड़ा फायदा हो गया। क्योंकि चीज अभी स्टूडेंट थे, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने सेम क्वेश्चन डाला था ग्रुप में कि मैम मेरे को ना मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा। मैंने कहा खुद निकालो, आप खुद से निकालो पहले, ठीक है, फिर मैं चेक करूंगी। उन्होंने निकाला, कहते मैम मैं चेक करती हूँ यहाँ पर है, तो मैं चेक, तो उनको वहीं पर मिल गया। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप अपने लिए टैरो नहीं निकाल सकते। कोई भी चीज जिसका यूज आप खुद नहीं कर सकते, उस चीज को सीखना ही खराब है। मैंने आज तक अपनी प्रेडिक्शन कभी किसी से नहीं कराई, कभी नहीं कराई। अपनी हर चीज की प्रेडिक्शन मैं खुद ही करती हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ लोग देखो आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे कि भाई आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजर है, भगवान नहीं है। भगवान ने जो डेस्टिनी में लिखा है, बारिश होनी है उसका पता लग जाएगा तो पहले से अवेयर हो जाएंगे, तो बारिश को बंद करने की ताकत नहीं है। ठीक है ना। तो सेम चीज आपके अंदर है कि देखो, जब भगवान राम ने भी इस धरती पर आए थे ना, तो दुख तो उन्होंने भी सहे थे। तो इस धरती पर जो भी आया है उसको दुख तो सहने ही है। आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से उसको ठीक कर सकते हो, दर्द को थोड़ा कम कर सकते हो, पर उसको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को लेकर हर एक पर्सन एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ज्योतिष, कि ज्यो और तीश, ईश्वर का प्रकाश डालना, कि मेरी ये समस्या, इसके ऊपर प्रकाश डालकर देखो कि ये समस्या मुझे क्यों आ रही है। सिर्फ इतना, ऐसा नहीं है कि आप मेरी समस्या के ऊपर कुछ जादू चलाओ कि ये समस्या खत्म हो जाए। उसका सॉल्यूशन मिलता है, उस चीज को कम कर सकते हैं कि ये प्लेनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है। मान लीजिए आप किसी जगह पर जाते हो, ठीक है, आपने वहां से एक ऑफिस में आपने जॉब करी है, ठीक है, आपको पता है कि ये मेरा क्लाइंट, ये जो इस ऑफिस में जो मेरा बॉस है ना, उसके साथ ऐसे डील करनी है। आप अपने फ्रेंड को बता दोगे तो उसके लिए इजी हो जाएगा डील करना। ठीक है ना। तो सेम चीज है कि आपके साथ ये प्लेनेट प्रॉब्लम दे रहा है, अब इसको आपको डील ऐसे करनी है इस प्लेनेट के साथ, तो वो लाइफ इजी हो जाती है। ठीक है, तो हमारी ये क्लास हम आज मैंने रखी थी आपकी डेमो क्लास, जिसको लग रहा था कि बहुत सारे लोगों को कि मैम हमें समझना है कि हम कैसे करें, क्या करना है। तो इस क्लास को जो भी ज्वाइन करना चाहता है, आज की क्लास सबके लिए फ्री थी, बट इसको जो ज्वाइन करना चाहता है वो नेक्स्ट कल हमारी क्लास होगी, वो पेड ग्रुप में उनको मैं ऐड कर दूंगी। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कल लिंक उन्हीं को मिलेगा जो इसमें इनरोल कर चुके हैं। ठीक है। हाँ जी पूजा मैम।
अब ये क्लास डेली होगी या अल्टरनेटिव डेज पे? मैम वैसे तो ये रेगुलर ही होगी। अच्छा। हाँ जी। और मैम टाइमिंग यही रहेंगे या थोड़ा पहले कर सकते हो आप? टाइमिंग इसकी क्लास के टाइमिंग मैं पूछती ग्रुप में 3 PM कर ले। हाँ जी, हाँ जी। मैम आपने जो कल रीडिंग करी थी वो आपने यूट्यूब पे डाली है? हाँ जी मैम, यूट्यूब पे डली हुई है। जो कल रीडिंग हुई थी? हाँ जी मैम, डली हुई है, लिंक ग्रुप में है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ताकि आप लोग इसको सीखना चाहते हो तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, ओके जी, बाय, टेक केयर। और जो लोग ग्रुप में ऐड है, जो लोग पेड है ग्रुप में है, वो मुझे अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिएगा ताकि आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाए। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी मैम। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जैसे इसमें बहुत सारा होता है, जैसे रीडिंग्स भी होती है और उनकी रेमेडीज भी दी जाती है और बहुत कुछ होता है, तो मैम इतना सब हमें याद कैसे रहेगा, ये थोड़ा सा मैम याद मुझे करने की अभी देखो, जो मैंने आपको भी पढ़ाया है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये याद करने की जरूरत है। मैडम आप जैसे वो भी देते हो ना सारे, इसमें वास्तु भी देते हैं। हाँ जी, मैं पूरा वास्तु नहीं, वास्तु का ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते हो इससे, आप समझ रहे हो। आप वास्तु की प्रॉब्लम बता सकते हो। टैरो क्या है, एक आपके लिए लैब का काम करता है। ओके। ठीक है, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, पर आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है वो आपको लैब से ही पता लगता है। ठीक है, तो टैरो ये बताता है, ये नहीं कि आप इससे वास्तु का ट्रीटमेंट कर सकोगे। आपको वास्तु आता तो आपके लिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। बट अगर आपको नहीं आता है तो आप बता सकते हो कि भाई आपकी वास्तु की प्रॉब्लम है, यहाँ पर वास्तु दोष आ रहा है आपके, आप इसको ट्रीट कर लीजिए। जब वो क्लाइंट देखेगा हाँ वाकई में यहाँ पे तो वास्तु की प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट रीडिंग वो आपसे ही कराएंगे। और अगर आपको वास्तु आता होगा तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट भी वो आपसे ही कराएंगे। मैडम मैंने वास्तु आप नहीं बताएंगे क्या हमें? मुझे लगा कि इसमें वास्तु भी बताएंगे आप। तो मैम वास्तु इट्स बहुत बड़ा कोर्स है अपने में अलग, जैसे टैरो अपने में एक अलग कोर्स है, वास्तु अपने में एक बिल्कुल अलग कोर्स है। वास्तु में प्रॉब्लम है, कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, कि वास्तु दोष तो नहीं आ रहा। ठीक है, आप उसको ट्रीट करना मैं आपको नहीं सिखा सकती उसमें। अगर वास्तु का अलग से, तो वास्तु का अगर आप लोगे बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो वास्तु अपने में ही 20 से 25 क्लासेस जाती है। तो इसमें मैडम आप क्या क्या सिखाएंगे? एक तो रीडिंग्स देखना और एक बार थोड़ा सा शॉर्ट मैम आपने तो बहुत शॉर्ट में कर दिया, रीडिंग देखना। रीडिंग देखना और जैसे टिप्स भी कि कैसे इसको नहीं मैम, टिप्स नहीं मैम, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा कोर्स है अपने में, इतना शॉर्ट में ही है। यही चीज मैं कहती हूँ हमेशा कि इसको एक मिथ नहीं मतलब कि टैरो बहुत छोटे हैं। टैरो से आप किस तरीके से कैसे किसी की प्रॉब्लम बता सकते हो। विदाउट लैब के डॉक्टर भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, आप समझ रहे हो। अगर आपको वास्तु भी आता है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया, आप वास्तु में बिल्कुल एक्सपर्ट हो, क्लाइंट का आपने ट्रीटमेंट कर दिया। ऐसा क्यों है कि एक ही फ्लोर में, सेम मैप में, एक फ्लोर वाले बहुत खुश है और एक फ्लोर वाले बड़े परेशान है। एक को तो वास्तु इफेक्ट कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि आपको उसकी डीप प्रॉब्लम नहीं पता। पर टैरो से आप बता सकते हो कि आपके ऑरा में प्रॉब्लम है, या आपके प्लेनेट में प्रॉब्लम है, या आपकी एनर्जी खराब है, या आपकी कोई और बात है कि वास्तु आपको परेशान कर रहा है। तो आप उससे कहते हैं ना कि उसको जज कर सकते हो। उसमें आपको कैसे प्लैनेट के साथ डिकोड करना है कि दशा चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैंने आप लोगों ने मुझे लाइव रीडिंग करते हुए देखा था, आप वैसे ही रीडिंग करोगे सेम। मैंने किसी को वास्तु का ट्रीटमेंट नहीं बताया था आप लोगों के सामने, मैं जो कर रही थी वही आप सीखो। मैंने आपको ये बताया था कि वास्तु में इश्यू है, पर मैंने आपको ये नहीं कहा था कि उसको कैसे ट्रीट करना है। आप समझ रहे हो। ओके ओके। नहीं, मुझे जैसे ऐसा लगा मैम, अच्छा ना कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि ना आप साथ साथ में ये भी बताएंगे हमें कि कैसे बताना है सामने वाले क्लाइंट को, कैसे नहीं बताना। बिल्कुल, कि कैसे बताना है। जैसे मान लीजिए अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने एक कार्ड ओपन किया, ठीक है, आपने किसी का कोई क्वेश्चन निकाला, किसी ने आपसे पूछा कि मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है कि मैं या फिर किसी की शादी की बात चल रही है आपकी फैमिली में, तो वो पर्सन कैसा है, कि आप मुझे बताएं कि ये डिसीजन कैसा रहेगा। कुंडली तो आप सबसे मिला लोगे, पर आपको देखना है कि इस पर्सन से शादी करनी है या नहीं करनी। मैंने आप लोगों को ये कार्ड उस दिन भी पढ़ाया था, अब मेरी इस क्लास में पढ़ा होगा एक में, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मान लीजिए कार्ड आ गया, इस कार्ड को अगर मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगी जब, ठीक है, तो मैं बोलूंगी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस कार्ड में आप देखोगे एक पर्सन है जिसके सर पर भी पेंटिकल है, हाथों में भी पेंटिकल है, पैरों के नीचे भी पेंटिकल है।
और हाथों की पोजीशन कैसी, जैसे बातों को घुमाना जानता है, पैसे को घुमाना जानता है, पैसे से पैसा बनाना जानता है। पीछे बिल्डिंग खड़ी हुई है, खड़ा कैसे, एंकल पे खड़ा है, मीन्स इसने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क करके इस जगह पर ये पहुंचा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत अच्छा है, मनी वाइज इज वेरी गुड, ठीक है। बट ये पर्सन आपसे बात भी तभी करेगा जब इसको आपसे फायदा होगा। बिना फायदे के ये आपसे बात ही नहीं करेगा। आपसे फायदा है तो ये बात करेगा, आपसे फायदा नहीं है तो ये आपसे कोई बात नहीं करेगा। पैसे, पैसा पैसा पैसा, सिर्फ मनी माइंड। तो अब आप मुझे बताएं मैम कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सिंपल, आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने पूछा कि मैम मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, कार्ड आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप क्या बताओगे कि बंदा पैसे से पैसा बना लेगा? स्वाति मैम, हाँ मैम, कि पैसे से पैसा बना लेगा? 4 ऑफ पेंटिकल्स आया तो हाँ मैम, पैसे से पैसा बनना लेगा, उसके माइंड में बिल्कुल पैसा। ठीक है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपसे उसने पूछा कि किसी ने पूछा कि मैम मैं अपने बच्चे की शादी करना चाहता हूँ, ये ए नंबर से इसकी कुंडली मिली है, आप बताइए कि बंदा कैसा रहेगा ये पर्सन। और 4 कार्ड आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप क्या बताओगे उसमें कि शादी कर दो या नहीं करो? थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है मैडम, मुझे ये वाला आंसर नहीं बताओ दे किसको समझ में आया, कौन बताएगा कि नहीं? रजनी मैम, रजनी मैम कहाँ पर है? रजनी मैम ने मैसेज लिखा है, बिल्कुल ठीक। रजनी मैम अनम्यूट कीजिए अपनी आपको। रजनी अरोड़ा मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम बताओ। हाँ जी मैम, जैसे आपने बताया वो यही है कि मनी माइंडेड है, सिर्फ पैसे के लिए ही, जो अगर वो फॉरवर्ड कुछ करते भी हैं मैरिज के लिए तो सिर्फ पैसे के लिए करेंगे, उनको कहीं ना बिल्कुल कहीं- ठीक, तो आप मना कर दोगे तो सेम चीज है। आपने इतनी प्रॉब्लम बता दी, इतनी बहुत बड़ी बात हो गई आपके लिए। मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि मैं पैसा लगाता हूँ बट मैं पैसा से अर्न नहीं कर पाता हूँ बिल्कुल भी, तो आपका कार्ड आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बोला कार्ड तो बता रहा है कि पैसे से पैसा बनेगा। अब आप इसमें देखोगे कि भाई सब प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहाँ पर वास्तु दोष आ रहा है, कहाँ पर प्लेनेट की प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा प्लेनेट इसको फेवर कर रहा है, कौन सा इसको डोनेट करना चाहिए। आदि प्रॉब्लम तो यही खत्म हो गई, आपने इतना उसको सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है मैम, तो हम इस तरीके से टैरो को सीखेंगे, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है हमारी। टैरो बहुत ही अमेजिंग साइंस है, अपने में बहुत बड़ा कोर्स है, और जब आप इसको सीखोगे तो इससे आपको इसे इतना प्यार हो जाएगा कि आप इसको हमेशा अपने साथ रखना चाहोगे। हर इसके बिना तो आपको लगेगा कि नहीं मैं इसको तो जरूर निकालूं। तभी मैं कहती हूँ हर एस्ट्रोलॉजर को टैरो जरूर सीखना चाहिए, कि उसके पास एक अपनी खुद की लैब होनी चाहिए कि मेरे पास जो क्लाइंट आया है उसको प्रॉब्लम कहाँ पर है, मुझे कहाँ पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। इसके जो कार्ड्स है वो भी इसी कोर्स में इंक्लूड है क्या मैम? नहीं मैम, कोर्स में इंक्लूड नहीं है मैम। 13,000 का कोर्स है, बिल्कुल 50% में डिस्काउंट कर दिया। इसका डेक आप खरीदो, आपको अटेनमेंट दिया जाएगा प्रॉपर। ठीक है, टैरो में अटेनमेंट भी बहुत जरूरी होता है, जब तक आप अटेनमेंट नहीं करते हो वो डेक आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। अटेनमेंट बहुत मस्ट है मैम। कार्ड्स कितने के आते हैं इसके? हम 700-800 के इसके आ जाते हैं। ठीक है, फिर हाँ मुझे लगा कॉस्टली आते हैं। ठीक है, नहीं 700-800। हाँ जी, मैम इसमें कर दीजिए कि जैसे इसमें आप टैरो रीडिंग सिखाएंगी, कार्ड्स के बारे में सिखाएंगी, और वास्तु बस थोड़ा बहुत ही बताएंगी ना इसमें मैम? वास्तु थोड़ा बहुत नहीं, आपको कंफ्यूजन हो रही है, अभी भी आप नहीं समझे। आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि लैब की कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कि वास्तु में आपके घर की कौन से जोन में इशू है। ठीक है। वास्तु का ट्रीटमेंट भी तभी हो सकता है जब आपको प्रॉब्लम पता हो। वास्तु प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपके ऑरा में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, आपके काम करने का तरीका सही नहीं है, क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ इसमें बताई जाएगी। ठीक है, आप इसको एक लैब की तरह समझो, और विदाउट लैब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं। जैसे डॉक्टर क्या है, हमारी बॉडी का ट्रीटमेंट करता है, एस्ट्रोलॉजर आपके प्लेनेट का ट्रीटमेंट करता है। तो विदाउट लैब दोनों खराब है। जी मैम। मैम कब से स्टार्ट? कल से स्टार्ट है मैम, कल से। हाँ जी मैम। हाँ जी खुशबू मैम। मैम मुझे एक क्वेश्चन और है, इसमें टैरो के जरिए क्या हम प्रेडिक्शन या टाइम प्रेडिक्शन भी पता कर पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्रेडिक्शन तो एकदम एक्यूरेट निकलती है। प्रेडिक्शन के लिए ही टैरो का यूज किया जाता है। ओके, तो और टाइम प्रेडिक्शन वगैरह सब आता है? बिल्कुल मैम, सब कुछ। ओके ओके, ठीक है, बस आप वास्तु पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो? हाँ, अगर वो आप पॉइंट डेंटिस्ट मुझे हो क्लियर हो तो गया। आप आंखों का ऑपरेशन नहीं कर सकते हो।
पॉइंट। अगर आपके किसी पेशेंट को अगर हेडेक हो रहा है तो आप उसको बताओगे कि आपको आइज की वजह से प्रॉब्लम है या आपको ब्रेन में कोई नर्व्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है, यस तो ट्रीटमेंट तो वही डॉक्टर करेगा जो उसमें स्पेशल हो। अगर आपको आता तो वेल गुड, आप कीजिए, ठीक है ना। पॉइंट। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ठीक है, कल मिलते हैं। जो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कल मिलते हैं। बाय बाय शिल्पा मैम, बाय बाय हिमांशी मैम, थैंक यू सो मच। बाय बाय संगीता मैम। हाँ जी शालू मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। शालू मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम आपकी वॉइस मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए मैम दोबारा। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी हाँ मैम, आ जी रही है मैम, कल 3 बजे से क्लास होगी या 4 बजे से होगी मैम? मैम। वो मैं ग्रुप में भेज दूंगी, वैसे 4 बजे का टाइम है, ठीक है। अगर सबको कंफर्टेबल लगा तो मैं आपको टाइम ग्रुप में बता दूंगी, ठीक है। आपके पास नंबर, आप सबके पास मेरा होगा, ठीक है, जिस भी ग्रुप में, फिर भी आप नंबर लिख लीजिए। नंबर है 99, प्लीज लिखिए, 99-106-93-735, 99-106-93-735। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 928-98-13-575। आप इन दोनों में से मुझे किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कल से क्लासेस स्टार्ट है हमारी, कल हम फिर मिलते हैं क्लास में। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।